परम पूज्य संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। सुधा वृष्टि भई दुह दल माही, जिए भालु कपि निश्चर नाही। इस मानस की पंक्ति को पढ़ने से मन में संदेह उत्पन्न होता है कि जब अमृत की वर्षा भगवान के आदेशानुसार इंद्र ने युद्ध के मैदान में लंका में की, तो उससे केवल भगवान की सेना में जो भालू बंदर थे वे जीवित हो गए, लेकिन जितने निश्चर थे वे जीवित नहीं हुए। सामान्यतः दृष्टि से अगर कहीं वर्षा हो रही है तो प्यास तो सबकी बुझनी चाहिए, लेकिन अमृत वर्षा जिए भालू और बंदर। कुछ लोग व्यास लोग कहते हैं कि बंदर पीठ के तरफ पीठ उनकी ऊपर थी और पेट उनका नीचे था, इसलिए वे जीवित नहीं हुए। और बानर जितने भी मरे थे वो मुख ऊपर था, पीठ नीचे थी, इसलिए वो जीवित हो गए। लेकिन यह केवल किंवदंती है। रामचरितमानस का अर्थ समझने के लिए असमानस मानस चख चाही। वास्तव में जब मोह रूपी रावण का अंत हो जाता है तो जो इंद्रियों का राजा इंद्र है, यह 10 इंद्रियों का राजा है, इंद्रियां बस में हो गई तो अमृत मृत कहते हैं नासवान को, नश्वर को, मरने वाला को, और उसके पहले अ लगा हुआ है, इसलिए नहीं मरने वाला को अमृत कहते हैं, अर्थात जो अमर हो। तो तब साधक अमृतस्य पुत्रा, उस अमृत का पुत्र कहलाता है। आत्मा अमर है, परमात्मा अमर है। यही शाश्वत है, सनातन है, यही अमृत है। निश्चर जो निशा में है, अभी अंधकार में है, वो इस अमृत तत्व का जो भजन रूपी अमृत है, भगवान का नाम रूपी अमृत है, उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि निश्चर भगवान के बाणों से मुक्त हो गए थे, क्योंकि किसी न किसी रूप में भगवान के हाथों से ही उनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो वृत्तियां ही बानर भालू हैं,
ये फिर जीवित हो जाती हैं। दैविक संपत्ति ही देवता है। ऐसा है कि देवता लोग ही बानर भालू बन करके भगवान की सेवा के लिए गए थे। तो हमारी जो वृत्तियां हैं, प्रवृत्ति है, मोह मरने के बाद, रावण के मरने के बाद जब वह अमृत तत्व की प्राप्ति होती है तो फिर से इनमें साधना का संचार हो जाता है। यही हुआ जीना। और एक अवस्था ऐसी आती है कि इन दोनों से उपराम उठना होता है। त्रैगुण्या विषया वेदा भवार्जुन। अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठ, स्वर्ग और नरक से ऊपर उठ और मेरा भजन कर, भगवान ने गीता में कहा। तो सुधा वृष्टि भई दुह दल माही। यहाँ पर दुह दल माही का प्रयोग किए हैं गोस्वामी जी। अर्थात वर्षा तो दोनों जगह होती है, अर्थात राम कथा, भगवान की कथा, संत महात्मा महापुरुष बोलते हैं, लेकिन आगे तमाम श्रोता बैठे होते हैं। वहीं समझ पाते हैं जिनकी समझ दैविक प्रवृत्ति की होती है, और समझ के वो जी जाते हैं। जिए भाल कब जी गए, मतलब भजन करने लगे। और भजन अगर नहीं कर रहे हैं तो गोस्वामी जी ने कहा कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, अजीवत सब समान तेई प्राणी। उस अमृत तत्व को, उस शाश्वत सत्य जो महापुरुष की वाणी से निश्चित होता है, उस गीता को, उस रामचरितमानस को सुन करके दैविक प्रवृत्ति में अनुरक्त भक्त जन तो साधना में चल देते हैं, लेकिन जो अभी तीनों गुणों के वशीभूत हैं, निश्चर हैं, निशा में रात दिन चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे निश्चर नहीं जीते। अर्थात वो भजन नहीं करते, वो केवल अवगुणों को देखते रहते हैं और देखते देखते कई जन्म उनके यूं ही चल जाते हैं। इसलिए बाहरी अमृत की वर्षा होती, बाहर अगर कोई दवा 100 लोगों को दी जाती है, वो चाहे नेगेटिव व्यक्ति हो चाहे पॉजिटिव व्यक्ति हो, दोनों को वह दवा असर करती है। दवा कोई भेदभाव नहीं करती, लेकिन अमृत कोई ऐसा पेय पदार्थ नहीं है जिसको पीने मात्र से कोई अमर हो जाएगा, बल्कि भगवान की राम कथा, सत्संग ही अमृत है, जिसको मुख से नहीं बल्कि कानों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, और उसको पीने से देवता लोग जी जाते हैं, अमर हो जाते हैं, अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। देवता मतलब जिनके अंदर दैविक संपत्ति है, जैसे आज माता मीरा, तुलसी, कबीर साहब, भगवान बुद्ध, हमारे दादा गुरु महाराज जी, पूज्य गुरुदेव भगवान, ऐसे महापुरुष अमृत को प्राप्त हो गए, अमर हो जाते हैं। और इसलिए यही है, गोस्वामी जी ने इसको कहा इस ढंग से। कबीर साहब कहते हैं कि जीवत में मरना भला, जो मरी जाने कोय, मरने ते पहले मुए, अजर अमर सोई हो। ये दोनों दो बातें हो गई, लेकिन उसका आशय एक ही है, जीवत में मरना भला। जिंदा जी
मरने की प्रवृत्ति यही साधना के द्वारा साधक सीखता है। और जो मरने की विधि जान गया वो अजर अमर हो जाता है, उसे अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अमृत तत्व है परमात्मा और ये आत्मा सदा के लिए विलीन हो जाती है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह रहस्य जानहि मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। सोई जानहु जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। हरि ओम शांति शांति शांति।